असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद। कोई रैली, कोई सभा या कोई लेक्चर हो, उनके बयान हमेशा सुर्खियों में आ ही जाते हैं। ओवैसी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि देश का संविधान सभी समुदाय के लोगों को समान दर्जा देता है। पाकिस्तान का भी नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान में केवल एक ही धर्म के लोग सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन हो सकते हैं। तो ये जगह थी सोलापुर। 15 जनवरी को महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव से पहले ओवैसी सोलापुर में थे। एग्जैक्टली ओवैसी ने क्या कहा, चलिए जान लेते हैं। ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान का संविधान कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि महापौर यानी मेयर भी बन सकता है। इसके बाद ही ओवैसी ने कहा कि वह दिन जरूर आएगा जब न मैं और न ही वर्तमान पीढ़ी जीवित रहेगी, बल्कि हिजाब पहनने वाली एक बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अगर बात सिर्फ इतनी ही है, यानी ओवैसी ने जो भाषण दिया तो उसे पॉजिटिव तरीके से भी लिया जा सकता था। भारत में हर समुदाय के व्यक्ति को इस पद पर पहुंचने का अवसर मिल सकता है, लेकिन बात यही नहीं है। ओवैसी जैसा करते आए हैं, उन्होंने रूलिंग पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वह ज़रूर आएगा। मुसलमानों के खिलाफ आप जो नफरत फैला रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इसके बाद तो भाजपा और शिवसेना की तरफ से क्विक रिएक्शंस आने लगे। क्या कहा भाजपा सांसद अनिल बोंदे ने? अनिल ने कहा कि ओवैसी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और आधा सच पेश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनने के खिलाफ हैं, क्योंकि कोई भी गुलामी नहीं चाहता। और अनिल यही नहीं रुके, बल्कि बोले कि ईरान में जो कुछ हो रहा है क्या वह दिखाई नहीं देता? वहाँ महिलाएं इस प्रथा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। फिर इस कंट्रोवर्सी में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी एक्स पर पोस्ट आ गया। पोस्ट में लिखा कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसा मियां ओवैसी कहते हैं। लेकिन मियां ओवैसी, आपको बता दें कि संविधान किसी को नहीं रोकता, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं, आप पहले किसी पसमानदा या हिजाब वाली को AIMIM का अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। तो भाजपा ने तो ओवैसी को लताड़ा ही। शिवसेना प्रवक्ता शायना NC ने भी ओवैसी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नेतृत्व प्रदर्शन और जनमानस पर आधारित होना चाहिए, न कि जाति, धर्म या समुदाय पर। योग्यता के आधार पर भविष्य में किसी महिला प्रधानमंत्री का समर्थन किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने तो यह कह दिया कि ओवैसी असंभव बातें कर रहे हैं, यह दिन में तारे देखने जैसा है। वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो संभव ही नहीं? लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, हिजाब पहनना या न पहनना एक निजी मामला है। और फिर हिमंत बिस्वा शर्मा, भला वो क्यों पीछे रहते? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संवैधानिक रूप से यह संभव हो सकता है, पर भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इस नाते देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू ही बनेगा। तो ओवैसी के बयान एक दो नहीं हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। चलते चलते उनके एक दो बयान देख लेते हैं। साल 2014 ओवैसी का वो भाषण याद करिए, क्या कहा था? ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और यह भी कि आज हिंदुत्व को धर्म नहीं, राजनीति के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवैसी के इन बयानों पर विवाद होते रहे हैं। भाजपा और दूसरी पार्टियां इस पर रिएक्ट करती रही हैं। इस कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही आपके अपने चैनल आई नेक्स्ट लाइव को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।